नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी का जॉब्स एटर्नल के विशेष पेशकश में स्वागत है। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के ऊपर मुद्दा को यहां से उठाया जा रहा है और हरियाणा से लेकर पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम हिंदुस्तान के ऐसे राज्य, ऐसे जगह हैं जहां से विद्यार्थियों ने आवाज को उठाई है। इस पेशकश में जब जब हमें मौका मिला है, हम भी अपना सफर को निरंतर जारी रखे हैं। जिस भी जगह पे जैसे जैसे लोगों से मुलाकात हुई है, हमने कोशिश की है कि उनसे भी इंटरव्यू कंडक्ट करें और बात करें कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, वो सरकार उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अनअकैडमी के एक प्रोफेसर का इंटरव्यू किया था। आज हमारे बीच में है अनुराग जी। आपको बतलाना चाहेंगे कि अनुराग जी को जो भी लोग जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये कौन है, और जो लोग नहीं जानते उनसे हम रूबरू कराते हैं कि अनुराग जी एक बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं। साथ ही साथ अनुराग जी से बेहतर शायद यूपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी और एसएससी, मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं, इनसे बेहतर शायद किसी ने नजदीक से न देखा होगा, न समझा होगा। ये उन चुनिंदे लोगों में से आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 5-7 साल इसी फील्ड को दे दिया। सरकार के कार्य करने के प्रणाली पे, एसएससी एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाती है, गवर्नमेंट एग्जाम कैसे होता है, इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने लाइफ के बहुत ही कीमती समय को दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी जैसे तमाम अन्य एग्जाम्स में भी अपीयर हुए हैं। तो एक तरीके से हमें लगा, और जब हम यहाँ पे आए हुए थे तो हमें लगा कि इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगा इस विषय पे बात करने के लिए। तो अनुराग जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बात बताइए, सीधे सवाल, पहला सवाल है कि हिंदुस्तान में विद्यार्थी पढ़ेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए मनीष जी, प्रोटेस्ट करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जहाँ भी स्टूडेंट को लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, जैसे राइट टू एजुकेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एजुकेशन में जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम में आप देखते होंगे बहुत सारा इशू आता है, तो वहाँ प्रोटेस्ट करना हमारा ये फंडामेंटल प्रोटेस्ट जो लोग करते हैं, पहले तो हम लोग सुनते थे आज से 20 साल 25 साल पहले कि नेता, विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट करते हैं, जनता प्रोटेस्ट करती है महंगाई को लेकर के, विपक्ष के नेता सरकार को कहते हैं कि आप इस्तीफा दो। विद्यार्थी 21वीं सदी में हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आज पैरवी नहीं कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान में विद्यार्थी राजधानी के सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने ये न्यूज पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, आप बहुत नजदीक से जानते हैं, तो आपको ये सुनकर देखकर कैसा लगा? क्या ये सही है? देखिए, सही तो नहीं है, क्योंकि सही ये नहीं है कि सरकार एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। बहुत सारा इशू अभी भी है। हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा एजुकेशन काफ़ी पीछे चल रहा है। तो ये सही नहीं है। बट स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। जैसे आप बता रहे हैं कि नेता प्रोटेस्ट करते हैं, तो नेता इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट का मैटर होता है, तो वो रोड पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट का ही सब्जेक्ट एजुकेशन होता है, तो वो अपना अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ये अच्छी चीज है। तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीने से एसएससी के कैंडिडेट, जीडी 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अनुराग जी, अगर सिर्फ हम आपसे सवाल इस टॉपिक के ऊपर पूछें तो शायद ये नाइंसाफी होगी उन तमाम अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। ये और बात है कि उनका प्रोटेस्ट मीडिया में नहीं आ पाया। 2 महीने से जिस तरीके से पुलिस बर्बरता इनके साथ कर रही है, तो ज्यादा मीडिया में रहा, हम जैसे लोगों ने ईमानदारी से खबर को चलाया, तो ये कहां तक सही है? देखिए, गवर्नमेंट को एसएससी का एग्जाम बार-बार इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। कभी आप देखते होंगे कभी इसका कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, कभी कुछ आंसर गलत हो जा रहा है, कभी इनके सही टाइम फ्रेम में एग्जाम नहीं होते हैं। अगर एग्जाम होते हैं तो उनके रिजल्ट में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ से स्टूडेंट को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रेशर होता है हर चीज़ से। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर उनका प्रोटेस्ट के रूप में निकलेगा ही, अगर गवर्नमेंट इस पे सही है। अच्छा, कुछ हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 0.18 मार्क्स से हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे में वो कमी विद्यार्थी की है या फिर वो कमी हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली की है कि 1 नंबर, आधे नंबर और माइनस के नंबर से, जहां एक तरफ सीट वैकेंट पड़ा 1 लाख से ज्यादा, और मेरिट लिस्ट में विद्यार्थियों का नाम तक नहीं आता है। देखिए, वैकेंट सीट का जहाँ तक की बात रहा, वो तो एक रिजर्वेशन का ही मैटर होता है कि आपका 50% सीट तक रिजर्व रहना है। उसमें बहुत सारा सीट जो मतलब ओबीसी के रिजर्व होता है,
तो उसमें जनरल कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं। ये तो अलग मैटर है कि वैकेंट सीट है फिर भी लोग कम मार्क्स से मतलब रह जा रहे हैं, तो ये अलग मैटर है। बट ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन तभी होगा जब लोग 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से निकलेंगे, जब 1 मार्क्स से बचेंगे, तो तभी तो ये कंपटीशन है। अगर सब लोग निकल ही जाएंगे तो फिर ये कंपटीशन कैसे होगा। और गवर्नमेंट जॉब का क्रेज अभी भी इंडिया में बढ़ते ही जा रहा है। जैसे यूपीएससी का क्रेज आप देखते होंगे, अभी लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट से आईटी कंपनी से अभी जॉब छोड़कर यूपीएससी एग्जाम में आ रहे हैं, एसएससी एग्जाम में आ रहे हैं, तो क्रेज बढ़ते जा रहा है, तो कंपटीशन बढ़ते ही जाएगा। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इसका मतलब कि आप अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कॉमर्शियलाइज कर दोगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का दिल्ली में जाकर के एसएससी का यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, उसके माँ बाप जमीन बेच करके तैयारी करवाते हैं, और आपके पास सीट नहीं है और विद्यार्थी -0.12 नंबर से रह जाता है, और आप कहते हो कि गलती विद्यार्थी की है। तो हमारे कहने का मतलब ये है सर कि कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन में। आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? 2 बीघा जमीन बेच करके दिल्ली लड़का पढ़ने जा रहा है और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो कमी किसका है? ये तो विद्यार्थी का। विद्यार्थी का कमी का बात नहीं है। कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन का, ये तो सही नहीं है। बट अभी भी आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि बहुत लोग पहले स्टार्टिंग में फ्री में एजुकेशन को देते हैं, उसके बाद फिर वो कमर्शियलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर तरह तरह के पेड कोर्सेज लाते हैं। तो जब तक बच्चे पढ़ते हैं, जब तक उन्हें फ्री मिलता है तब तक वही पढ़ते हैं, फिर जब वो पेड होने लग जाए तो बच्चे पढ़ना फिर बंद कर देते हैं। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही एजुकेशन फंडामेंटल राइट है हमारा, तो हमें मिलना चाहिए जितना होना चाहिए एजुकेशन। तो कमर्शियलाइजेशन का जहाँ तक होना कि गवर्नमेंट को मिनिमम एक कैप रखना चाहिए, जहाँ जिससे ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट को फी अपना नहीं बढ़ाना चाहिए, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, आप ये बताइए, सरकार इस सिचुएशन में रोजगार देने के लिए सक्षम है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या सरकार के पास सीट है किसी भी सेक्टर में? क्या सरकार किसी भी सेक्टर में नई ज्वाइनिंग कर सकती है? सक्षम है सरकार, हाँ या ना बोलिए सिर्फ सर। देखिए अभी तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल चल रहा है, तो अभी तो सक्षम सरकार नहीं है कि। तो फिर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सर खिलवाड़ क्यों हो रहा है बताइए? वो जा करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है 3-3 साल तक, और फिर अगले साल उसी एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। आप भी बहुत नजदीक से गवर्नमेंट एग्जाम को आपने देखा है, तो अपने टाइम में आपने तैयारी भी की है। अब आप बताइए कि आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं सर, और उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप फिर अगले साल उसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कैसा गुजरता होगा विद्यार्थियों के ऊपर? जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ये सर्कल होता है लाइफ का, ये पूरा सर्कल, इसमें लोग फंस के रह जाते हैं। बहुत लोग को लगता भी है कि हाँ ये सही टाइम है, हमें अब ये कंपटीशन छोड़कर कुछ और चीज ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बनता है। तो बट ये सर्कल में फंसे रह जाते हैं बहुत स्टूडेंट, क्योंकि इनका साइकिल ही ऐसा है, एक बार पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद सब में बहुत ज्यादा गैप होता है, उसके बाद भी रिजल्ट निकलने में यूपीएससी तो खैर टाइम पे सारा कुछ कर देती है, बट और एसएससी का जहाँ तक बात आप करते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है। अभी सर ये जो रिजल्ट, हाँ ये 3 साल के बाद रिजल्ट आया एसएससी जीडी 2018 का, 3 साल के बाद रिजल्ट आया, इसमें क्या कहना? ये तो काफी बुरा सिचुएशन है इंडिया का, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब 3 साल बाद अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो बच्चे इस 3 साल में काफी मतलब ये डिमोटिवेशन आता है बच्चे में, तो 3 साल के बाद उन्हें पता लगेगा एग्जाम का नहीं निकला, तो फिर काफी डिमोटिवेट होते हैं और इस साइकिल में फंसे रह जाते हैं, और बहुत टाइम टेकिंग होता है फिर एग्जाम को क्रैक करना। बहुत साल आप देखते हैं लोगों को 7 साल लग गए, 8 साल लग जाता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि इस साइकिल ही इतना लंबा इनका सारा ड्यूरेशन होता है, टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाने का, प्लस एग्जाम रिजल्ट निकालने का, प्लस फाइनल सिलेक्शन जो भी इनका मेडिकल वगैरह कुछ चीज में होते हैं, तो ये सब का काफी लॉन्ग प्रोसेस इनका है। अच्छा, आप हमको ये बताइए सर कि जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं सर, वो ये बात कहते हैं कि सर हमारा एज लिमिट भी जा चुका है, 3 साल के बाद रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, हमारा जो एज का है वो टाइम जा चुका है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सब चीज के लिए तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं मोस्टली। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो इनका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, इनका इफेक्ट होता है कि बहुत लोग जो कैंडिडेट 28-29 ईयर के एज पे होते हैं, उनके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है कि उन्हें ऑब्वियसली 30-32 के बाद उन्हें और भी चीज़ें पर ध्यान देना होता है, प्लस फैमिली प्रेशर भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है जो 28-29 पे होता है। तो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट के द्वारा इन्हीं सब चीज़ों को फोकस किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि आप इन सब चीज़। ठीक है सर, वो ठीक बात है। ईमानदारी से आप सर एक बात बताइए, हिंदुस्तान में पुलिसकर्मी विद्यार्थियों को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटते हैं, ये खबर आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है सर कि वो जिसको पीट रहे हैं क्या वो टेररिस्ट है, वो नक्सलाइट है?
विद्यार्थियों को पीटा जाता है सर। अभी पीटा गया है एसएससी जीडी के दरमियान पिछले 2 महीने में जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, तो उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह तक मुहैया नहीं कराया गया। जंतर मंतर उन्होंने कहा कि हमें वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक दिन के लिए मौका मिला, उसके बाद उनको जगह तक नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में संविधान को लोग मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संविधान का बात है तो हमारे संविधान में पीसफुल प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट दिया गया, बट प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म। तो विद्यार्थी तो सर सड़क पर था, उसके बाद पुलिस उनको पीटा। वहां तो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को तो डैमेज नहीं किया, उन्होंने कहीं भी सड़क लाइट तोड़फोड़ नहीं किया, लेकिन पुलिस उनको पीटती है ना सर, क्योंकि वो उसके प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। पुलिस उनको पीटती है, वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पीसफुल भी होगा, बट अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जरूरत होगा कि हमको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि आप रोड को खाली करवाइए। तो लाठीचार्ज कर दीजिएगा आप? लाठीचार्ज तो वो भी विद्यार्थियों को दौड़ा के सब पीटा जाए, उनके पैर हाथ टूट जाए, ये क्या ये जायज है? लाठीचार्ज तो जायज नहीं है। उसके बाद सर अगला सवाल हमारा आपसे ये है एसएससी जीडी से ही रिलेटेड कि 2 महीने से प्रधानमंत्री निवास से 5 किलोमीटर की दूरी पे विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है इस पे बयान देने का? एसएससी के अधिकारी भी इस पे बयान नहीं देते हैं सर, ये लोग खामोश हैं। तो हमारा देश किस ओर जा रहा है, बताइए कि वो स्टूडेंट अब क्या करें? देखिए, जो एजुकेशन है अभी फिलहाल तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप एनटीए का नाम सुने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टेप है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो जैसे आप सुने होंगे कि बी एंड सी ग्रेड के लिए अब एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कंबाइंड एग्जाम, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम सबके लिए कंबाइंड होगा, ताकि स्टूडेंट को बार-बार सेम प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग टाइम फ्रेम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उसी के लिए एनटीए बॉडी बनाया गया है। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जिससे कि रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया और एसएससी तीनों के लिए वो कॉमन होगा, और उसके बाद मेंस अलग अलग होगा। तो ये ठीक है सर, वो सब बात मैं आपकी मानता हूं। देख रही है तभी ये स्टेप ले रही है, ठीक है, देख रही तो सर जब गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को देख के ऐसा स्टेप उठा रही है, तो 2 महीने से दिल्ली में विद्यार्थी भूखे प्यासे रोड पे तिलमिला रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, 2013 में भी हुआ है, 11 में भी हुआ है, तमाम आप रिकॉर्ड को देखिए। सर बार बार ऐसा चुनौती क्यों आता है सरकार के सामने? क्या पिछले 7-8 सालों में एसएससी ने अपने कार्यकारिणी को सही नहीं किया, संभाला नहीं, कि बार बार ऐसी चीजों का समस्या करना पड़ता है? पहला बात। दूसरा बात, ये क्वेश्चन पेपर सेट करते दिन का क्वेश्चन पेपर गलत हो जाता है, उसके बाद ये कहते हैं कि हमने विद्यार्थियों को एवरेज मार्किंग दे दिया है। आप बताइए कि उस क्वेश्चन जो इन्होंने गलत क्वेश्चन सेट किया है, उस क्वेश्चन को बनाने में बच्चा 5-10 मिनट टाइम लगा दे तो उसका तो 10 मिनट समय बर्बाद हो जाए, और उसके बाद आप एवरेज मार्किंग कर रहे हैं। ये तो काफी गलत लगता है। जब हम लोग भी एग्जाम देते हैं और कुछ क्वेश्चन गलत अगर उस टाइम पे हो जाता है, तो ये बाद में जब पता लगता है कि क्वेश्चन ही गलत था, तो काफी खराब लगता है कि और समय बर्बाद होता है। आप एक ऑफिसर का चयन कर रहे हैं और काफी जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करते होंगे वो काफी ऊंचे एजुकेशन पोस्ट पे होंगे वो, उसके बाद उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये तो काफी शर्म वाली बात है कंट्री के लिए। तो इन पर तो एसएससी को चेयरमैन जो भी होंगे उनको एक्शन लेना ही चाहिए डेफिनेटली, जो भी टीचर ये सेट करते होंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये गलती एक बार नहीं हो रहा है, इन लोग से बार-बार होता है। अच्छा सर, एक बात तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, या जहां तक हमें पता है, मेरी इसलिए मीडिया के लोग ये बात बोलेंगे नहीं, कि जो एसएससी के चेयरमैन का जो चयन होता है ना सर, वो कहते हैं लोग कि पॉलिटिकल पार्टी के दबाव के कारण किसी को भी दे दिया जाता है। ऐसे भी लोग चेयरमैन के पद पे आके बैठे हैं सर, जिन्होंने कभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है, जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाने के एक्सपीरियंस को फेस नहीं किया है, और वो लोग ऐसे चेयर पद पे आके बैठ जाते हैं। देखिए, ये एक हमारे कंट्री का थोड़ा मुझे भी लगता है कि गलत है कि हर जगह ब्यूरोक्रेट को ये लोग मतलब पोस्ट में ब्यूरोक्रेट को ही लाते हैं। जैसे आप एसएससी का चेयरमैन देखिए, चाहे कोई भी ऊंचे पोस्ट पर देखिए तो मोस्टली आईएएस ऑफिसर रहते हैं। तो आईएएस ऑफिसर को हर चीज नहीं पता होता है, डेफिनेटली वो एक जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज का होता है, बट वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं किसी चीज के। उनको जैसे एजुकेशन सेक्टर में ही वो स्पेशलिस्ट हैं। आईएएस ऑफिसर मोस्टली सारे काम को देखते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। तो मेरा ये होना चाहिए कि चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जिनको एजुकेशन में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो एग्जामिनेशन को पूरा का पूरा सर झोल है, जो सरकार का कार्यकारिणी में ही झोल है। एसएससी के जो उसके कार्यकारी लोग हैं वो सही नहीं है, वो क्रेडिबल नहीं है। कई बार सर आरोप लगा एसएससी के ऊपर कि एसएससी एक स्कैम है, कई बार ऐसा आरोप लगा है। तो सरकार के कार्य प्रणाली से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए एसएससी तो डेफिनेटली, स्कैम तो मुझे अब इतना डीपली तो मैं चेक नहीं किया हूं जब हाँ, तक। लेकिन सर आपको पता नहीं होगा तो आप बोलिएगा नहीं, फ्रंट ऑफ कैमरा आप बोलिएगा नहीं क्योंकि आप तो सरकार की पैरवी करिएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, नहीं बार बार लेकिन तो सर लोग कह रहे हैं ना कि एसएससी में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। हाँ, बोलते तो लोग ये भी है कि उसमें सीट चला जाता है, हाँ। सीट कर लेते हैं, ये सब बहुत लोग बोलते हैं। हाँ। बट ऑब्वियसली मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं सब बता नहीं सकता हूँ कि कोई सीट बिकते हैं या क्या बोलते हैं। बट हाँ, लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सीट बिकते हैं ये वो। मेनली ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके काम में हमेशा कुछ ना कुछ इशू कमी रहता है, तो इशू लूपहोल रहता है, मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं कि काम से जरूर है लूपहोल। इसी के लिए लोग, अगर थोड़ा सा लूपहोल होता है तो लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलते ही हैं। तो इसी के लिए बहुत सारे पब्लिक को सुनने को मिलता है। ठीक है सर, सुनने में आता है कि जो एसएससी के कार्यकारी लोग हैं वो एक्सट्रीम डिग्निटरी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आईएएस रैंक के लोग हैं और इतनी बड़ी टीम है उनकी, इसके बावजूद कैसे लूपहोल हो जाता है सर? कभी क्वेश्चन पेपर टाइमली सेट नहीं होता है, कभी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कंप्यूटर खराब हो जाता है सर, एग्जाम सेंटर का चेंज समझ में नहीं आता आप कैसे कर रहे हैं, रिजल्ट इतना डिले होता है, ये करते क्या है फिर? उसके बाद भी एक स्टूडेंट से एक एग्जाम के 5-5-700 रुपए फी वसूल करते हैं जनरल कैटेगरी से। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा कंट्री का प्रॉब्लम है, कभी भी आप कोई भी मैगजीन देखिए, करंट अफेयर जैसे हम लोग कभी जो भी पढ़ते हैं मैगजीन, तो उसमें जितना स्कीम लिखा हुआ होता है वो स्कीम को अगर आप पढ़िएगा तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये इंडिया ही है। ये काफी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के बराबर हो सकती है अगर जो स्कीम लिखा हुआ है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तब। सबसे बड़ा लैकिंग है हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन का। लोअर ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है कोई भी प्रोग्राम का। तो अगर लोअर मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर एग्जीक्यूशन होगा प्रॉब्लम का तो डेफिनेटली कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूट फिर क्यों नहीं हो पाता है सर? इसके लिए करप्शन भी बहुत बड़ा मैटर, आप जानते ही हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण कभी भी कोई चीज सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ ना कुछ लूपहोल होता है। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं पेपर लीक हो गया। हाँ बिल्कुल, अभी हरियाणा में भी और राजस्थान में भी आया था TCS में आप सुनते ही होंगे, बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो चुका है। इससे विद्यार्थी को काफी डिमोटिवेशन भी आता है क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं अगर वो जेन्युइनली पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बार बार सुनेंगे कि सीट बिक जा रहा है या सीट क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो बहुत कम लोग इतना इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो क्वेश्चन लीक हो गया तो उन्हें पता लग सकता है। तो मोस्टली तो जनरल कैंडिडेट होते हैं, आम कैंडिडेट जो पढ़ाई करते हैं अपना अच्छे से और एग्जाम देते हैं, तो उन्हें काफी ये एक तरह का डिमोटिवेशन हो सकता है, लग सकता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके बाद कोई क्वेश्चन लीक करके कोई लड़का टॉप कर जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं अनुराग जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। अनुराग जी बहुत अच्छा कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं, विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हमने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, हमने काफी सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश किया और आपने भी सुना होगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट के ऊपर हम सीरीज चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, अंतिम दिन तक बुलेटिन जाएगा। अगर कोई एक आदमी भी हमें देख रहा है, सुन रहा है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए बुलेटिन करें और लेकर आएंगे। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अनुराग सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।